पूजा तिवारी हूँ। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग हमारे वेलकम टू ब्लॉग वीडियो में आप सभी लोग बने रहें। इस समय मैं गाना गा के ज़्यादा छोड़ रही हूँ। इस समय मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। लगभग 15 से 20 दिन हो गए, शायद महीना बीतने वाला था। इस समय मैं आप लोगों को अपना हाल चाल और कुछ नहीं बता पा रही थी। और आप सब लोग कैसे हैं? इस समय तो 9 दिन का नवरात्र चल रहा है, व्रत चल रहा था। मेरे पति भी रह रहे हैं, हम भी रहे 9 दिन से। इसलिए मुझे देखो आँख के नीचे कितना दिक्कतें हैं। एक तो हार्ट में दिक्कत है ना, वही तो आप लोगों से वीडियो में बार बार बोलती हूँ, हार्ट में दिक्कत है, वाल ख़राब है। फिर भी मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। इतना ज़्यादा दिक्कत होती है कि आप लोगों से हम क्या बोल दें। फिर भी मेरे पति ने रहा, 9 दिन का व्रत रह रहे थे, तो बोले कि आप रहने दो, रहने के लिए आप रहने दो। मना कर रहे थे हमसे कि आप मत रहो, पूजा आप रहने दो रहने के लिए। लेकिन नहीं, हमने कहा कि हम भी माता रानी के सहारे कुछ तो अपने लिए बनाएं, हम भी कुछ बनाएं अपने लिए। इसलिए मैंने उनका कहा नहीं माना। और मैं भी हूँ 9 दिन का व्रत हूँ, लेकिन अब मुझे से उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। 2 बच्चे हैं, बच्चे सुबह जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। उनके लिए पहले खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाने के बाद फिर साफ़ सफाई करना पड़ता है, फिर उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। वो भी ड्यूटी जाते हैं। तो हम सोचे कि जब उनके लिए बनाना ही पड़ता है तो हम क्यों ना रहें। तो वो बोले नहीं, आप रहने दीजिए, थोड़ा देर हो जाएगा, आप दवा खाइए, नहीं तो कोई दिक्कत हो जाएगी आपको। तो हम क्या करेंगे, आप अकेले हैं, जिससे करने वाले हम कितना भी कर दें बाहर से, लेकिन आपको तो घर के अंदर में अकेले ही करना पड़ता है, अकेले मैनेज करना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, हर चीज़ बताना पड़ता है। फिर भी आप घर के अंदर में हर चीज़ आप ही तो करती हैं, आप दिमाग बताती हैं, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो, आप रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप रहने दीजिए, आप मत रहो। लेकिन हम बोले कि नहीं, हमको भी रहने दीजिए, माता रानी के भरोसे हम भी रहेंगे। हमारी भी कुछ मनोकामना है अंदर से, वो भी पूर्ण हो जाए। तो बोले अच्छा, आपको मैं मना नहीं करता, किसी चीज़ के लिए मैं मना नहीं करता हूँ। 2-4 बार बोले मुझसे कि आप रहने दीजिए, आप रहने, फिर मैं नहीं मानी। तो बोले अच्छा, जब तुम्हारी जिद ही है तो आप रहिए। तो मैं वही माता जी का 9 दिन का व्रत चल रहा है, वही रह रही हूँ। इस समय तो इतना जैसे लगता है बार बार बीपी लो हो जाती है। कुछ खाते हैं, नमक खाते हैं अपने हिसाब से, सब कुछ खाते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाती है। रात में तो ऐसा लगता है कि नींद ही नहीं पड़ती है, पता नहीं किस तरीके से उलझन हो जाती है। मतलब नींद नहीं आती है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है। अगर सो भी गए तो पता लगे कि सुबह उठ भी नहीं पाते हैं। बच्चे से कहते हैं पहले मेरा कुछ मालिश करो, कमर में थोड़ा हाथ में दर्द कर रहा है, कुछ मालिश करो। तो बच्चे कहते हैं मम्मा, जब तुमको बोलते हैं आप नहीं रहो तो आप क्यों रहती हो, बच्चे भी बोलने लगते हैं। बड़ा वाला कुछ बड़ा हो गया है, 12 साल का है, 12 साल भी इसका ही फरवरी में पूरा हो गया है, 13 साल लगा है। और छोटे वाले का 8 साल बीत गया है, 9वां साल लग गया है। 16 नवंबर को उसको लगा है, उसको 21 फरवरी को। तो बच्चे बोलते हैं मम्मा आप क्यों रहती हो, आपकी इतनी तबीयत ख़राब रहती है, इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है। यहाँ अच्छे लोग तो रह नहीं पाते हैं, जिसके पास सब सुविधा है, जिसके पास हर चीज़ है, आप वो नहीं रहते। आप क्यों इतना परेशान है, इतना आपकी तबीयत भी ख़राब रहती है, आप मत रहिए मम्मा। बच्चे भी बोलते हैं आप मत रहिए, हम लोग आपको देख कर रहते हैं, आप हमें सब कुछ सिखाती हैं, बताती हैं, आप मत रहो। बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बोलते मम्मा रहो मत। मगर मैंने कहा अच्छा चलो बेटा ठीक है। पहले तो एक दिन रहे, दूसरे दिन बोले कि नहीं रहेंगे नहीं, लेकिन जब दूसरे दिन दोपहर हुआ तो हम कहे नहीं, आप मुझे रहने दीजिए, हम भी अपने लिए कुछ बना लें। तो बोले अच्छा रहो। इसलिए इस समय इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, सब कुछ करने में। चैनल भी बनाए हैं, इसमें भी काम करना पड़ता है, जो कुछ आता है थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो जैसे कुछ उनको भेजने के बाद थोड़ा बहुत काम करने के बाद फिर वही लेटे सो गए, फिर वही शाम को खाना पीना बनाना, सब नाश्ता बनाना, सब कुछ करना पड़ता है। उनको ड्यूटी भी जाना पड़ता है। कुछ भी व्रत हो चाहे जो भी रहे, जो काम कर रहा है उसको काम तो करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि जैसे वो काम नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, कहाँ हो सकता है। उनको ड्यूटी भी जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन अच्छे से काम हो जाता है। कोई चीज़ की हम लोगों की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई चीज़ से हम लोग दुखी नहीं हैं। बस भगवान से, माता रानी से हम लोगों की यही मनोकामना है कि हम लोग जहाँ हैं स्वस्थ रहें, सही से रहें बस। हाँ, बस मैं ठीक रहूँ, बस यही से मेरी पब्लिक से यही मांग है कि मैं अच्छे से रहूँ, बस मुझे कोई दिक्कत ना हो।
और अगर कोई डॉक्टर हो, अगर कोई के पास अगर मेरी वीडियो जा रही है, अगर किसी के पास कोई सलाह हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई है, अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है तो मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं अपनी रिपोर्ट भी भेजूँगी। तो आप लोग मुझे कोई सलाह ज़रूर बताइएगा। और आप सब लोग कैसे हैं? और मैं आप लोगों के बीच में अपना ब्लॉग बनाती रहूँगी और अपनी स्थिति जैसी हो, जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोगों को वीडियो में पूरा बताती रही। चाहे कोई हंसे, चाहे कुछ कोई बोले, हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो अपना काम करते रहेंगे। हम किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर, किसी की बात पर हम नहीं जाते हैं। कोई दुनिया है, कहने की बात अलग है, कोई कुछ क्या कह दे, कोई का कुछ पता नहीं है, कोई अच्छा कोई बिगड़ना, कोई किसी का कुछ देख नहीं सकता है। इसलिए मैं किसी की बात में ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल दे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, कि मैं क्या नहीं करूँगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ या पब्लिक से डरती हूँ या मुझे कुछ बोलना नहीं आता है। चाहे जो आ जाए, जो कुछ है सच है मैं वही बोलूँगी। ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं है और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऐसा तो है नहीं कुछ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने मेज को बहुत पढ़ाया। बहुत कम एज था, मेरी 17 साल एज थी। मुझे यहाँ आकर मैं ससुराल से इंटर की हूँ और मेरा इतना अच्छा रैंक है, इतना अच्छा नंबर है कि मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ कि, और ससुराल में पढ़ाई की, फिर भी मेरा इतना अच्छा नंबर है कि मैं आपसे क्या बोलूँ। फिर मेरा बीए भी करवाया इन्होंने, मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया, मुझे एक बच्चियों की तरह अपने पास रखा। जैसे कोई लड़की को अपने पास रखता है, इसी तरीके से हमको आज भी हमको कुछ का एहसास नहीं होता है कि हाँ अपने ससुराल में है या अपने मायके में है। हमको ये एहसास ही आज तक कभी हुआ नहीं। इच्छा हुई तो खाना बनाए, इच्छा हुई तो नहीं बनाए, लेट गए। ऐसा नहीं कोई चीज़ का दबाव है कि नहीं ये चीज़ आप बना के रखिए, ये चीज़ आप खिला के रखिए, क्या करिए, कुछ नहीं। मुझे 1% का दबाव है ही नहीं किसी भी चीज़ से। अगर होता तो हम लोग इतना कितना टैलेंट भी नहीं होते, कैसे बोल पाते। अगर किसी का डर या भय या कुछ मालूम नहीं होता तो हम लोग वीडियो में कैसे इतना तरीके से बोल पाते, कुछ नहीं। हाँ बस अपने तरीके से, अपनी मर्यादा से, अपने हीनता से हम लोग रहे कि हम लोगों को कोई अन्यथा अपने आप से ना गलत हो जाए कि कोई कुछ कह दे। हाँ समाज है हम लोगों के पास कि कोई उल्टा सीधा कह दे। अगर कोई कह भी नहीं सकता, अगर कोई कह दे तो मैं उसके पास चली जाऊँ, उससे पूछ भी लूँ। इतना किसी की औकात भी नहीं है हम लोगों की, क्योंकि सत्य है ना, सच सच होता है, ये आप लोग समझ लीजिए। और मैं आप लोगों के बीच में अपना वीडियो बनाती रहूँगी, आप लोगों को सब कुछ बताती रहूँगी।